तीसरे स्तर पर लोग सुद्रस ने रुद्र को दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि के बारे में बताया। यह स्वर्गीय मालिक मार्तंड के पास मौजूद सर्वोच्च कौशल है। इसका नाम केवल दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि है और इसमें कोई बहुत ही चौंकाने वाला नाम नहीं है। मार्तंड भी सुद्रस की तरह ही 9 अन्य स्वर्गीय मालिक भगवान में से एक है। दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि प्राप्त करने के बाद रुद्र को अंततः समझ में आया कि लगभग कोई भी इस विधि में महारत हासिल क्यों नहीं कर सकता था। ये बहुत ही जटिल और समझने में कठिन थी। इस दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि को प्राप्त करने के लिए असाधारण समझ की आवश्यकता होती है। दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि के साथ रुद्र ने इसे प्राचीन गुप्त क्षेत्र में विकसित किया। लगातार विकसित होती दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि के माध्यम से रुद्र को यह समझ में आया कि इसे कैसे अभ्यास करना है। थोड़ी देर बाद रुद्र ने अपने मन को वापस संभाला। दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि को कहना मुश्किल है, लेकिन कहना आसान भी है। मुख्य बात यह है कि पर्याप्त उच्च समझ होनी चाहिए। आवश्यक समझ का स्तर सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक है। रुद्र का अनुमान है कि दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि को समझने वाला कोई योद्धा हजारों साल बाद ही प्रकट होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्तंड को डर नहीं है कि यह दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि दूसरों द्वारा समझ ली जाएगी। यह पता चलता है कि उन्हें यकीन है कि दूसरे इसे समझ नहीं पाएंगे। यहां तक कि अन्य तियानझुन के पास भी ऐसी शर्तें हैं। हालांकि अगर दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि का सार समझ लिया जाए तो यह बहुत आसान हो जाता है। यह समझ के स्तर को पार करने के समान है और बाकी सब स्वाभाविक रूप से अपने स्थान पर आ जाएगा। भंडारण कंगन अपने साथ ले जाओ। रुद्र ने भंडारण कंगन समर्थ को फेंक दिया। धन्यवाद रुद्र। समर्थ ने मुस्कुराते हुए भंडारण कंगन पहन लिया। अब से वह भी भंडारण कंगन वाला व्यक्ति है। चलो। रुद्र समर्थ के साथ आगे बढ़ता रहा। दोनों दलदल में चल रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने 3 पुरुष और एक महिला दिखाई दिए। उनकी पोशाक पहले के निशान वाले व्यक्ति जैसी थी। वे सभी जालौर से थे। एक पल में 4 लोग रुद्र और दूसरों के सामने खड़े हो गए। मेरा भाई कहाँ है? नेता जालौर वरुण ने समर्थ की कलाई पर नजर डाली और उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, क्योंकि भंडारण कंगन उसके छोटे भाई का था। मैं उसे पहले ही मार चुका हूं, रुद्र ने हल्के से कहा। तू मरना चाहता है? जालौर के योद्धा नेता ने तुरंत हमला किया और अन्य तीनों ने भी कार्रवाई की। उनकी गति बहुत तेज थी और उनके हाव भाव बहुत समन्वित थे। उनमें से एक महिला ने समर्थ को मारने की कोशिश की और अन्य 3 पुरुषों ने रुद्र को निशाना बनाया। रुद्र बहुत आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उसे सबसे बड़ा खतरा मानेंगे। उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया? इसके अलावा रुद्र ने पाया कि उन्होंने भी दुष्ट आत्माओं का अभ्यास किया था और वे सभी पहले स्तर तक पहुंच चुके थे और जालौर के योद्धा नेता ने दूसरा स्तर हासिल कर लिया था। एक पल में तीनों का हमला तेजी से आया और सीधे रुद्र के शरीर से गुजर गया। हालांकि इस समय जालौर के योद्धा नेता का चेहरा बदल गया, क्योंकि रुद्र गायब हो गया था और उन्होंने जो अभी भेदा था वह केवल बची हुई छाया थी। रुद्र जालौर के योद्धा नेता के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया। धम। पहले दिन जालौर के योद्धा ने एक शक्ति का विस्फोट किया। यह एक स्वर्ग स्तरीय उत्परिवर्तित बख्तरबंद जानवर की आत्मा थी और उसका पूरा शरीर अचानक मोटे कवच से ढक गया। इन कवचों ने रुद्र की तलवार को रोक लिया। झनझन। खूनी तलवार पर गेंगजिन की शक्ति प्रकट हुई और खूनी तलवार सीधे भेद गई, जिसने जालौर के योद्धा के दिल को तुरंत छेद दिया। तलवार शरीर का सहयोद्धा, तलवार राजा का क्षेत्र और गेंगजिन की शक्ति। जालौर के योद्धा नेता ने रुद्र को अवाक देखा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की पृष्ठभूमि इतनी समृद्ध होगी। अगर उसे पता होता तो वह रुद्र का सामना सीधे नहीं करता। जिस क्षण जालौर वरुण नेता मरा, बाकी 3 लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बिना हिचकिचाहट के पीछे हट गए। भागना चाहते हो? समर्थ ने स्वर्ग स्तरीय उत्परिवर्तित ईगल मार्शल आत्मा को मुक्त किया और उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। शुआन फेंक की शक्ति के आशीर्वाद के साथ उसने महिला योद्धा को उलझा लिया। बाकी 2 योद्धाओं ने महिला योद्धा को बचाने के बारे में भी नहीं सोचा।
इसलिए वे मुड़कर भाग गए। आखिरकार रुद्र बहुत मजबूत था और उन दोनों को भी शायद उससे मुकाबला नहीं कर पाता। रुद्र ने दो योद्धाओं का पीछा नहीं किया, बल्कि महिला योद्धा की ओर बढ़ा। रुद्र को आते देख महिला योद्धा का चेहरा अचानक बदल गया और फिर वह अपने दांत पीसकर रुक गई। समर्थ ने स्थिति का फायदा उठाया और महिला योद्धा के कंधे पर लात मारी, जिससे उसका बायां कंधा टूट गया। जीवित रहने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, यहां तक कि आपकी दासी बनने को भी। महिला योद्धा ने दर्द सहते हुए अपने बाएं कंधे को पकड़कर कहा, तुम बहुत समझदार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दासी बनो, मुझे बस तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। रुद्र ने कहा, अगर मैं जवाब दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? महिला योद्धा ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, वैसे भी तुम्हारे साथी भाग गए हैं, तुम एक ज्यादा हो या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र ने सिर हिलाया। अगर जालौर के उन दो योद्धाओं ने भाग नहीं लिया होता तो रुद्र निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहता और उन्हें चुप कराना पड़ता, लेकिन वे दो लोग पहले ही भाग चुके थे, इसलिए महिला योद्धा को छोड़ देने से कोई और प्रभाव नहीं पड़ता। पूछो, महिला योद्धा ने कहा। मुझे तुम्हारे जालौर की स्थिति के बारे में जानना है। रुद्र ने कहा, तुम हमारे जालौर की स्थिति जानना चाहते हो? क्या तुम मगध से योद्धा हो? महिला योद्धा ने रुद्र को आश्चर्य से देखा, जैसे कि आश्चर्य और अविश्वास में। यह सच है कि हम मगध से योद्धा हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों और लहजे में कुछ गड़बड़ क्यों लगती है? समर्थ ने कठोर चेहरे के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें जालौर की स्थिति नहीं पता, महिला योद्धा ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। नश्वर क्षेत्र के सुदूर पूर्व में 7 राज्यों में हमारा प्रदेश प्रांत पहले स्थान पर है, इसके बाद 5 बाकी देश हैं और तुम्हारा मगध आखिरी स्थान पर है। महिला योद्धा ने धीरे धीरे कहा, मूल रूप से तुम्हारा मगध 6ठे स्थान पर था, लेकिन पिछले 100 सालों से तुम्हारे मगध का मार्ग तुम्हारे मगध शासकों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। वे स्पष्ट रूप से अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए इसे खोलने के लिए अनिच्छुक हैं। अगर इस बार गुप्त दुनिया ने 7 राज्यों का मार्ग जबरन नहीं खोला होता तो मुझे डर है कि तुम गुप्त दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते और तुम्हें इन स्थितियों के बारे में भी नहीं पता होता। तुम्हारे मगध को छोड़कर बाकी 6 राज्यों के मार्ग बहुत पहले खुल चुके हैं। 6 राज्य एक दूसरे के बीच घूम रहे हैं और यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग भी 6 राज्यों में घूमने आते हैं। आज के 6 राज्य पहले से पूरी तरह अलग हैं। अवध, जो पहले तुमसे भी बदतर था, अब तुमसे आगे निकल चुका है। महिला योद्धा की बात सुनकर रुद्र का चेहरा ज्यादा नहीं बदला, जबकि समर्थ का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा मगध अब सबसे नीचे है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मगध में तुम जैसा कोई होगा। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत है। तलवार शरीर का सहयोद्धा, तुमने गेंगजिन की शक्ति को भी समझ लिया है और तलवार का मार्ग तलवार राजा के क्षेत्र तक पहुंच गया है। महिला योद्धा ने रुद्र को देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा को छोड़कर तुम्हारी ताकत को मेरे जालौर में केवल मुश्किल से पास करने योग्य माना जा सकता है। भले ही तुम्हारा जालौर 7 राज्यों में पहले स्थान पर हो, लेकिन तुम हमारे मगध को नीचा दिखाते हो। फिर भी तुम्हें हमने पकड़ लिया है। समर्थ ने हंसी के साथ कहा, मेरी कला दूसरों से कम थी, इसलिए मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन इससे तुम और हमारे बीच का अंतर मिट नहीं जाता। मैं तुम्हें सच बताती हूं, हम इस जालौर योद्धाओं के समूह में सबसे नीचे हैं जो यहां आए हैं। हमारे जालौर प्रांत में वास्तव में शक्तिशाली योद्धा न केवल हेदान क्षेत्र के वेदांत पर हैं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में तीसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं। महिला योद्धा ने गर्व के साथ कहा, हेदान क्षेत्र में वेदांत कल्टीवेशन स्तर? समर्थ ने गहरी सांस ली। हेदान क्षेत्र के वेदांत के बाद शुआन अली क्षेत्र है, जिसे लोग मार्शल किंग क्षेत्र कहते हैं। मगध में इस पीढ़ी की युवा पीढ़ी में केवल कुछ प्रतिभाशाली योद्धा ही हेदान क्षेत्र तक पहुंचे हैं और अभी कोई दुष्ट प्रतिभा नहीं है। कल्टीवेशन में पहले से ही अंतर है, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का तीसरा स्तर। दक्षिण स्वर्गीय सम्मेलन में
उत्तरी रेगिस्तान का राक्षस प्रतिभा अभिनव ने पृथ्वी की शक्ति की दूसरी सीमा की समझ के आधार पर सभी को हराया था। दूसरे स्तर की सीमा इतनी भयानक है तो तीसरा स्तर कितना दूर होना चाहिए। तुम जा सकती हो। रुद्र ने हाथ हिलाया। सचमुच मुझे जाने दे रहे हो? महिला योद्धा को विश्वास नहीं हुआ। उसकी राय में भले ही रुद्र उसे जाने देना चाहता हो, उसे कुछ न कुछ पीछे छोड़ना पड़ता। बेशक, लेकिन तुम्हें पहले कुछ छोड़ना होगा। रुद्र ने बोलने के बाद एक तलवार से वार किया और महिला योद्धा के दोनों पैर कट गए। रुद्र ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसने पहले वादा किया था, लेकिन रुद्र ने उसे नहीं मारा इसका मतलब यह नहीं था कि वह जीवित रह सकती थी। जिस क्षण उसके पैर कटे, समर्थ ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी और महिला योद्धा के सिर पर थप्पड़ मारा। वह तुम्हें नहीं मारता, मैं मारूंगा। समर्थ ने धीरे धीरे अपना हाथ वापस लिया और महिला योद्धा ने अपनी जान गंवा दी और जमीन पर गिर गई। न तो रुद्र और न ही समर्थ ने मरी हुई महिला योद्धा के बारे में कुछ सोचा। इस गुप्त दुनिया में उनके वास्तव में करीबी लोगों को छोड़कर बाकी सभी उनके दुश्मन थे। रुद्र योद्धा नेता के शव के पास गया। जैसे ही दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि चल रही थी, अत्यंत घनी दुष्ट आत्माओं की लहरें रुद्र के शरीर में दौड़ पड़ीं। जैसे जैसे दुष्ट आत्माएं लगातार प्रवाहित होती रहीं, रुद्र ने वास्तव में महसूस किया कि उसके शरीर में दुष्ट आत्माओं की मात्रा 100 लोगों से सीधे 1000 लोगों तक चढ़ गई और फिर बढ़ती रही, सीधे दसियों हजार की ओर बढ़ रही थी। जब उसने 10,000 को तोड़ा, रुद्र ने महसूस किया कि उसके शरीर में दुष्ट आत्माएं बदल गईं। उसकी ताकत पागलपन से बढ़ी और वह और भी शक्तिशाली हो गया। 17,000 लोगों की क्षमता। रुद्र ने गहरी सांस ली और केवल एक हमले के साथ उसने सीधे दुष्ट आत्माओं की पहली परत को तोड़ दिया। यह निंगशा गोली लेने से अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। एक निंगशा गोली केवल 100 लोगों के लिए पर्याप्त है, जो 170 निंगशा गोलियों के बराबर है। यह मार्तंड की सर्वोच्च विधि है और यह उनके निवेश देवता बनने की नींव है। यह खराब कैसे हो सकती है? यह प्रभाव बहुत सामान्य है। अगर इस व्यक्ति के पास 90,000 लोगों की ताकत नहीं होती, तो तुम्हारे पास केवल 17,000 लोगों की क्षमता नहीं होती। सुद्रस ने उदासीनता से कहा। मार्तंड के पास कितनी दुष्ट आत्माएं हैं? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। उनकी दुष्ट आत्माएं संकेतों में गिनी जाती हैं। मुझे सटीक संख्या नहीं पता। तुम 9 स्वर्गों के दैवीय क्षेत्र में पहुंचने और तियानजुन के स्तर तक पहुंचने के बाद उनसे फिर से पूछ सकते हो, सुद्रस ने कहा। 1 खरब? क्या वह 1 खरब नहीं है? रुद्र बहुत हैरान हुआ और उसने और सवाल नहीं पूछे, बल्कि महिला योद्धा के पास आया। हालांकि इस महिला योद्धा को रुद्र ने नहीं मारा था, लेकिन अभी उसके पैर काट दिए गए थे, इसलिए दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि की शक्ति उसके शरीर में छोड़ दी गई थी। दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि के शुरू होने के साथ महिला योद्धा की दुष्ट आत्माएं रुद्र के शरीर में पागलपन से दौड़ पड़ीं। इस महिला योद्धा के पास ज्यादा दुष्ट आत्माएं नहीं थीं, केवल 9,000 से थोड़ा अधिक, लेकिन दोनों ने मिलकर रुद्र को 26,000 दुष्ट आत्माएं दी थीं। रुद्र ने दोनों के भंडारण कंगन उठा लिए और फिर समर्थ को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इस समय थोड़ी दूरी पर लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। रुद्र, यह वे हैं। समर्थ ने तुरंत पहचान लिया कि इस समूह में वे 2 पुरुष योद्धा थे जो अभी भाग गए थे। इस समूह में काफी लोग थे, 20 से अधिक। नेता एक मजबूत युवक था। उसके बाल लाल ज्वालाओं की तरह थे और उसके शरीर से निकलने वाली सच्ची ऊर्जा एक प्रचंड ज्वाला की तरह थी। जैसे ही वह पास आया, रुद्र ने दबाव महसूस किया। समर्थ, तुम पहले जाओ, मैं उन्हें लुभा लूंगा, रुद्र ने तुरंत चिल्लाया। रुद्र! समर्थ चौंक गया। जल्दी, अगर तुम यहां रुके तो मर जाओगे। रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। इस समूह में सबसे कमजोर योद्धा भी समर्थ से ज्यादा कमजोर नहीं था, लेकिन नेता और भी भयानक था। यह पहली बार था जब रुद्र ने दबाव महसूस किया। रुद्र को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कितना मजबूत था, लेकिन यह निश्चित रूप से उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभा अभिनव से ज्यादा कमजोर नहीं था, और शायद अभिनव से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। समर्थ ने रुद्र का गंभीर चेहरा देखा और तुरंत महसूस किया
कि अगर वह और रुका तो न केवल वह रुद्र की मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि वह रुद्र के लिए बोझ भी बन सकता है। तुरंत समर्थ ने जुड़वा पर्वतीय की शक्ति को मुक्त किया और सबसे तेज गति से पीछे की ओर बढ़ गया। अचानक लाल बालों वाले युवक के पीछे से 4 लोग अलग हुए और समर्थ की दिशा में बढ़ गए। अचानक रुद्र गायब हो गया। एक चमकीली सुनहरी तलवार ने काटा। 4 लोगों में से एक व्यक्ति तुरंत जमीन पर कट गया और बाकी 3 लोग रुक गए। तलवार शरीर का सहयोद्धा, तलवार का इरादा जैसे वास्तविक हो, तलवार राजा का क्षेत्र और गैंगजिन की पहली परत की शक्ति। लाल बालों वाले युवक ने रुद्र को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जालौर के बाहर इतनी उच्च प्रतिभा वाले लोग हों। तार्किक रूप से यह वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने अब भी हमें और दूसरों को तुम्हारे लिए रोका था, और तुम लोग इसके विपरीत हो। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता। जब लाल बालों वाला युवक बोल रहा था, बाकी लोग तेजी से तितर-बितर हो गए और रुद्र के चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनकी गति, क्षमता और आपसी समझ बहुत उच्च थी। रुद्र नहीं हिला क्योंकि समर्थ अभी दूर नहीं गया था। वह मेरा दोस्त है, रुद्र ने कहा। दोस्त? लाल बालों वाले युवक ने हंसते हुए रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। सक, सक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने प्यार और न्याय को महत्व देने वाले व्यक्ति हो। यह अफसोस की बात है कि तुम मेरे जालौर से नहीं हो, वरना हम दोस्त हो सकते थे। तुमने मेरे जालौर के योद्धा को मारा है और मैंने 4 लोगों को मारा है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगा? मुझे मारना? तुम में अभी वह क्षमता नहीं है। रुद्र ने बोलने के बाद अचानक कार्रवाई की और उसकी प्रभुत्व भरी तलवार की रोशनी ने चारों ओर फैल गई और उसमें निहित तलवार का इरादा अत्यंत शक्तिशाली था। जालौर के योद्धा वास्तव में मजबूत हैं। अगर यह मगध के योद्धा होते तो रुद्र ने इस तलवार से कम किसी को तुरंत मार डाला होता। हालांकि जालौर के योद्धा तेजी से पीछे हट गए और साथ ही अपनी ताकत को तलवार के इरादे का विरोध करने के लिए मुक्त किया। अंत में केवल एक व्यक्ति को हल्की चोट आई। रुद्र को अंततः समझ में आया कि जालौर प्रांत 7 प्रांतों में पहले स्थान पर क्यों है। इस प्रांत के युवा योद्धा हर पहलू में अत्यंत उत्कृष्ट थे। यह मगध की तरह नहीं है जो रेत की एक डीली थाली की तरह है। क्या तुम वास्तव में हमें मूर्ख समझते हो? तुम हमें मारना चाहते हो? तुम बहुत आसानी से सोचते हो। जालौर प्रांत के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने ठंडे स्वर में कहा। उनके चेहरों पर गर्व का भाव था, जो एक जालौर प्रांत योद्धा की घमंडी होना चाहिए। अगले ही पल रुद्र गायब हो गया और एक चमकीली तलवार के नीचे कटने के साथ एक प्रतिभाशाली योद्धा जो चकमा देने में असमर्थ था, तुरंत मारा गया। लगातार 2 प्रतिभाशाली योद्धा मारे गए। लाल बालों वाले युवक का चेहरा कुछ नाखुश दिखाई दिया। आखिरकार इतने सारे लोग एक व्यक्ति को घेर कर मार रहे थे और दूसरा पक्ष वास्तव में उनमें से 2 को मार चुका था। बाकी योद्धा पहले ही रुद्र को मारने के लिए कार्रवाई कर चुके थे। रुद्र ने पीछे की ओर तलवार में बदल गया और नीली आध्यात्मिक तलवार ने एक मजबूत आभा को मुक्त किया। स्वर्गीय तलवार। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार को मुक्त किया गया और तलवार का इरादा वास्तविक रूप में था, जैसे कि एक आकाश काटने वाली कटार। इसकी शक्ति ने सीधे 2 प्रतिभाशाली योद्धाओं को भेद दिया और बाकी 5 प्रतिभाशाली योद्धा तलवार के इरादे से घायल हो गए। बाकी योद्धाओं की हमले सभी रुद्र पर हमला कर रहे थे। हालांकि रुद्र ने हमले का विरोध किया, फिर भी वह घायल हो गया। उसकी पीठ की त्वचा फट गई और खून बह रहा था और रुद्र ने दर्द को सहन किया, प्रकाश की मार्शल आत्मा को मुक्त किया और सीधे 100 फीट दूर टेलीपोर्ट कर गया। उसे भागने मत दो, उसका पीछा करो, उसे मरना होगा, हमें उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। लाल बालों वाले युवक ने गुस्से में देखा। पहले 4 लोग मरे थे, लेकिन अब 2 और लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। 25 लोगों ने रुद्र को घेर लिया और वास्तव में इतना नुकसान हुआ। अगर यह खबर वापस फैल गई तो निश्चित रूप से अन्य सहयोगियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाएगा। रुद्र पूरे रास्ते भागा और जालौर के प्रतिभाशाली योद्धा पूरे रास्ते उसका पीछा करते रहे। ऐसा नहीं था कि किसी ने रुद्र को रोकने और उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बार
रुद्र ने बार बार प्रकाश मार्शल आत्मा की टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करके उसे टाल दिया। हालांकि उसने इसे टाल दिया, प्रकाश मार्शल आत्मा की खपत बढ़ रही थी और यह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। इस समय रुद्र ने आखिरकार दलदल के किनारे को देखा। किनारे पर एक बहुत ही छिपा हुआ अवरोध था। अगर आप ध्यान से नहीं देखते तो यह बताना मुश्किल होता कि अवरोध कहाँ है। रुद्र अब यह दांव लगा रहा था कि जालौर के प्रतिभाशाली योद्धाओं को नहीं पता कि अवरोध मौजूद है। जब वह अवरोध के किनारे पर पहुंचा, रुद्र ने थोड़ा सा चकमा देने वाला हाव भाव किया। यह हाव भाव बहुत छोटा था, जैसे कि बाईं ओर आधा कदम लेना और फिर आगे दौड़ना। यह हाव भाव पीछा कर रहे जालौर के योद्धाओं के लिए कोई अंतर नहीं लगता था। इस समय जालौर के योद्धा दौड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें अवरोध का अस्तित्व बिल्कुल नहीं दिखा, इसीलिए वे सीधे उससे टकरा गए। जिस क्षण वे टकराए, 6 योद्धाओं ने चीख मारी और उनके शरीर तेजी से पिघल गए। रुद्र अचानक पीछे मुड़ा और 6 लोगों पर चाकू से वार किया। 6 योद्धा आधे में कट गए और उनके शरीर का आधा हिस्सा नीचे गिर गया। रुद्र ने उनके दुष्ट आत्माओं को पागलपन से अवशोषित किया। प्रत्येक ने 10,000 से अधिक तक पहुंच गया। रुद्र को आश्चर्य हुआ कि उनमें से 2 के पास वास्तव में 6 से 7 लाख दुष्ट आत्माएं थीं। ये 2 लोग दुष्ट आत्माओं के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके थे। इन 2 लोगों ने ही रुद्र को कम से कम लगभग 3 लाख दुष्ट आत्माएं प्रदान की, जिसके कारण रुद्र की दुष्ट आत्माएं सीधे दूसरे स्तर में दौड़ पड़ीं। तीसरे स्तर की ओर बढ़ते हुए, हालांकि बाकी 4 योद्धाओं ने ज्यादा दुष्ट आत्माएं प्रदान नहीं की, वे लगभग 1 लाख के आसपास थीं। रुद्र की दुष्ट आत्माएं सीधे 4 लाख से अधिक तक पहुंच गईं। इस समय बाकी 10 लोगों ने रुद्र को घेर लिया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि पूरी ताकत से हमला किया, यह कसम खाकर कि रुद्र को यहां मार डालेंगे। तुम मर सकते हो। लाल बालों वाले युवक ने भी कार्रवाई की और उसके हाथ में भाला एक मजबूत और शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को उकसाता था। यह दुष्ट आत्मा इतनी मजबूत थी कि यह तीसरे स्तर के करीब पहुंच चुकी थी। निश्चित रूप से तुम ही मरोगे। रुद्र पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, खूनी चाकू पकड़े हुए लाल बालों वाले युवक की ओर दौड़ा। जहां तक अन्य 10 लोगों के घेरे की बात है, उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। रुद्र को मारने आते देख लाल बालों वाला युवक हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रुद्र निश्चित रूप से अपनी मृत्यु से पहले जवाबी हमला करेगा। इसलिए लाल बालों वाले युवक के बाएं हाथ में अचानक एक छोटा भाला प्रकट हुआ। उसने दोहरे भाले का अभ्यास किया था। आमतौर पर वह इस छोटे भाले का उपयोग नहीं करता था और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग करता था। छोटा भाला क्षैतिज रूप से खड़ा था, जिसने रुद्र की खूनी चाकू को रोक लिया। साथ ही लंबा भाला रुद्र के बाएं कंधे को भेद गया, जो उसके दिल से केवल 3 इंच दूर था। हालांकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम मेरे विकास के लिए एक सीढ़ी बन जाओगे। जब मैं जालौर लौटूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक अज्ञात स्मारक बनवाऊंगा। आखिरकार तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने मारा है, जिसने तलवार राजा क्षेत्र को समझ लिया है। लाल बालों वाले युवक ने कहा, यह वही है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। रुद्र ने नीली आध्यात्मिक तलवार को मुक्त किया और अचानक उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा फट पड़ी। हालांकि यह दुष्ट आत्मा लाल बालों वाले युवक से कम थी, गैंग जिन की शक्ति के आशीर्वाद के बाद इसकी आभा तुरंत लाल बालों वाले युवक को पार कर गई। दुष्ट सुनहरी तलवार की रोशनी के साथ लाल बालों वाले युवक का शरीर स्थिर हो गया और फिर वह अपनी गायब हिस्से को अवाक देखने लगा। इस समय जालौर के 10 प्रतिभाशाली योद्धाओं का हमला रुद्र की ओर बढ़ा। अचानक रुद्र गायब हो गया। टेलीपोर्ट जालौर के 10 प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे बदल गए। इस समय रुद्र अचानक एक व्यक्ति के पीछे प्रकट हुआ। तलवार राजा का तलवार इरादा इतना शक्तिशाली था कि समान स्तर के योद्धा इसका विरोध नहीं कर सके और तुरंत मारे गए। दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि लगातार मुक्त की जा रही थी। पहले लाल बालों वाले युवक ने ही रुद्र को 2 लाख दुष्ट आत्माएं दी थीं।
जालौर के मारे गए योद्धा ने भी रुद्र को 80,000 दुष्ट आत्माएं दी थीं। रुद्र के शरीर पर दुष्ट आत्मा और मजबूत होती गई और उसकी ताकत और मजबूत होती गई। हालांकि उसका बायां कंधा पहले ही भाले से छेदा जा चुका था। रुद्र के लिए, जो एक मजबूत शरीर वाला सहयोद्धा था, यह चोट ज्यादा बाधा नहीं थी। स्वर्गीय तलवार। रुद्र ने पूरी ताकत से कार्रवाई की। दुष्ट आत्मा की दूसरी परत और गैंगजिन की पहली परत की शक्ति को किया गया और शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और सुनहरी तलवार की रोशनी ने चारों ओर फैल गई। जालौर का एक और प्रतिभाशाली योद्धा मारा गया। जालौर के बाकी 8 प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे बदल गए। खासकर रुद्र के पूरे शरीर को आश्चर्यजनक दुष्ट आत्मा से भरा देखकर वे अचानक डर गए। जाओ, यहां से निकलो, किसी ने चिल्लाया। पता नहीं किसने चिल्लाया। 8 जालौर प्रतिभाशाली योद्धा पागलपन से भाग गए। इस समय एक आकृति अचानक दूर से आई। ये कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त किया और सबसे तेज गति से हमला किया। एक तलवार ने जालौर के एक प्रतिभाशाली योद्धा के सीने को छेद दिया। विरोधी को छेदने के बाद समर्थ एक पल के लिए रुक गया। उसे अस्पष्ट रूप से कुछ समझ में आया और उसके शरीर में जुड़वा पर्वतीय की शक्ति अचानक बढ़ गई। यह एहसास, समर्थ का चेहरा खुशी से भर गया। उसने फिर से कार्रवाई की। जुड़वा पर्वतीय की शक्ति के साथ स्वर्ग स्तरीय उत्परिवर्तित ईगल मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के साथ उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक पल में समर्थ ने जालौर के एक प्रतिभाशाली योद्धा के कंधे पर एक और तलवार मारी। हालांकि विरोधी का कंधा नहीं कटा, यह पर्याप्त था। जुड़वा पर्वतीय की शक्ति इस तरह है। समर्थ ने बुदबुदाने के बाद धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में नीली धुंध दिखाई दी। यहां तक कि उसके शरीर पर जुड़वा पर्वतीय की शक्ति दूधिया सफेद से नीली हो गई। यह केवल रंग में बदलाव नहीं था, बल्कि शक्ति में भी भारी बदलाव आया था। जुड़वा पर्वतीय शक्ति का दूसरा स्तर समर्थ ने मौके पर ही सफलता हासिल की। इस समय उसने फिर से कार्रवाई की। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी में बदल गया और गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। मूल रूप से रुद्र घायल था और उसका पीछा करने का इरादा नहीं था। समर्थ की जुड़वा पर्वतीय शक्ति को दूसरा स्तर तोड़ते हुए और उसकी ताकत में नाटकीय वृद्धि देखकर वह अपने दिल में नहीं रह सका। अगर समर्थ मदद कर सकता था तो वह निश्चित रूप से इन लोगों को पीछे रख सकता था। समर्थ, उन्हें मत मारो, उनके पैर काट दो और उन्हें मेरे लिए मारने के लिए छोड़ दो। मुझे अपनी दुष्ट आत्मा की कल्टीवेशन करनी है, रुद्र ने चिल्लाया। मुझे पता है रुद्र, समर्थ ने सिर हिलाया। रुद्र ने एक उपचार गोली निगलने के बाद तुरंत समर्थ के साथ कार्रवाई की जालौर के उन प्रतिभाशाली योद्धाओं को मारने के लिए। हालांकि ये लोग धीमे नहीं थे, समर्थ तेज था। अपनी गति के लाभ के साथ समर्थ ने उन्हें लगातार रोका और अपनी गति और ताकत का उपयोग करके उसने उनमें से 3 के पैर काट दिए। रुद्र ने पीछा किया, अपने हाथ में चाकू से बार बार काटा और दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि का उपयोग करता रहा। उसके शरीर पर दुष्ट आत्मा और घनी होती गई, जैसे कि एक बवंडर की तरह उसे घेर लिया। यहां तक कि खूनी दुष्ट आत्मा में बैंगनी रंग का अस्तित्व भी देखा जा सकता था, जो कि प्रोन्नति के करीब होने का संकेत था। जल्द ही आखिरी व्यक्ति को समर्थ ने जमीन पर लात मार दी। यह व्यक्ति उन 2 लोगों में से एक था जो पहले भाग गए थे। मुझे मत मारो, जालौर प्रतिभाशाली योद्धा ने गिड़गिड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? समर्थ ने ठंडे स्वर में कहा। यह इस व्यक्ति की वजह से था कि पहले वह भाग गया था कि उसने लोगों का एक समूह लाया था। इस बार वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को फिर से भागने नहीं देगा। यह महसूस करके कि वह जीवित नहीं छूट सकता, जालौर प्रतिभाशाली योद्धा ने एक भयानक चेहरा दिखाया। घमंड मत करो, तुमने हमारे जालौर में इतने सारे लोगों को मारा है और तुम्हारे शरीर पर कई निशान छोड़ दिए गए हैं। हमारे जालौर के दुष्ट प्रतिभाएं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगी और देखेंगी कि तुम तब कैसे मरते हो। इस समय खूनी तलवार गिर गई और जालौर प्रतिभाशाली योद्धा स्थिर हो गया और रुद्र को अवाक देखने लगा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी निर्णायकता से मार देगा। रुद्र, तुम ठीक हो? समर्थ ने जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूं,
बस थोड़ा घायल हुआ हूं। रुद्र ने बोलने के बाद दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि को मुक्त किया। इस समय दुष्ट आत्माएं रुद्र के शरीर में दौड़ पड़ीं। धम! रुद्र ने महसूस किया कि उसकी चेतना पर कुछ ने प्रहार किया, और फिर एक संक्षिप्त रिक्तता थी, और फिर पूरी चेतना को हत्या ने घेर लिया। मौके पर रुद्र की पुतलियां अत्यंत लाल हो गईं, और उसका पूरा शरीर समृद्ध रक्त से भर गया। रुद्र, तुम... समर्थ का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी नजरों में इस समय रुद्र एक वास्तविक शूरा की तरह था, जो रक्त जेल से निकला था, खून से ढका हुआ और हत्या की भावना से भरा हुआ। एक धुंध में रुद्र अचानक जाग गया। जब उसने देखा कि उसने जो चाकू पकड़ा हुआ था वह उठा हुआ था, समर्थ पर काटने के लिए तैयार, उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या हो रहा है? मैंने अभी चेतना क्यों खो दी? रुद्र का दिमाग प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डूब गया। यह सामान्य है। तुम बहुत तेजी से सुधार कर रहे हो। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हड़प ली हैं, और अभी तक उन्हें पूरी तरह से अपने शरीर में शुद्ध नहीं किया है। दुष्ट आत्माएं बहुत मिश्रित हैं, और तुम स्वाभाविक रूप से परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हारी चेतना अद्वितीय न होती तो कोई और पहले ही चेतना खो चुका होता और केवल हत्या करने वाला राक्षस बन गया होता, सुदरस ने कहा। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने शरीर में दुष्ट आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया। 8 योद्धाओं को मारने के बाद उसकी कुल दुष्ट आत्मा 8,70,000 तक पहुंच गई। तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 1,30,000 दुष्ट आत्माओं की जरूरत थी। तुम सामान इकट्ठा करो और उन भंडारण कंगनों को पहन लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, रुद्र ने समर्थ से कहा। रुद्र, अभी तुम... समर्थ कुछ चिंतित था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, बस जल्दी से सफाई करो, रुद्र ने कहा। यह सच है, लेकिन अगली बार ध्यान देना चाहिए। दुष्ट आत्माएं आसानी से तुम्हारी चेतना पर आक्रमण कर सकती हैं। भविष्य में अवशोषण करते समय पहले मूल रूप से अवशोषित दुष्ट आत्माओं को शुद्ध करना होगा, और फिर नई अवशोषित करनी होगी। रुद्र और उसके साथियों के जाने के कुछ समय बाद पंखों वाली मार्शल वस्त्र पहने हुए महिषपाला योद्धाओं का एक समूह वहां से गुजरा। जब उन्होंने यहां शवों को देखा तो अग्रणी पुरुष और महिला का मूड गंभीर हो गया। इतने सारे जालौर के लोग मरे, अमन ने गहरी आवाज में कहा। जांच करो, शिवान ने कहा। हाँ। महिषपाला योद्धा जल्दी से तितर बितर हो गए, और एक एक करके जांच करने के बाद उन्होंने सभी परिणाम एक योद्धा के पास एकत्र किए। महाराज 8वें राजकुमार, हमारी जांच के अनुसार इस दलदल से जालौर के पास तक कुल 30 लोग मरे, छोटों सकरे। एक व्यक्ति ने मुख्य कार्रवाई की और दूसरा सहायक के रूप में था। महिषपाला योद्धा ने रिपोर्ट किया। विवरण क्या है? शिवान ने भौहें सिकोड़ लीं। महाराज, 8वें राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए, हमारी जांच के परिणामों के अनुसार मुख्य कार्रवाई करने वाला व्यक्ति एक तलवार योद्धा था। बची हुई तलवार के इरादे से पांडुआन करें, विरोधी ने तलवार राजा क्षेत्र तक पहुंचा है, जहां तलवार वास्तविक है। इसके अलावा विरोधी ने गैंगजिन की पहली परत की शक्ति का भी उपयोग किया। और क्या? शिवान ने कहा। हमले में सहायता करने वाले व्यक्ति ने जुड़वा पर्वतीय की पहली परत की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन हमें बाद में दूसरी परत की शक्ति का उपयोग मिला। संभावना है कि विरोधी ने अभी सफलता हासिल की, महिषपाला वरुण ने जल्दी से कहा। महाराज 8वें राजकुमार, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। 2 योद्धा दोनों स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के पहले और दूसरे स्तर पर हैं। भले ही वे एकजुट हों, वे जालौर के 30 योद्धाओं को नहीं मार सकते। और भी, इसमें जालौर में 9वें स्थान पर चेतक भी शामिल है, अमन ने गहरी आवाज में कहा। वास्तव में यह संभव है, शिवान ने कहा। क्या यह संभव है? अमन ने भ्रम में भौहें सिकोड़ लीं। हमने जो संकेत जांचे हैं वे केवल सतही हैं। कुछ चीजें प्रकट नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, क्या दूसरा पक्ष ने दुष्ट आत्माओं की कल्टीवेशन की है? क्या दुष्ट आत्मा तीसरे स्तर या उससे ऊपर पहुंच गई है? फिर उनके लिए इन लोगों को मारना मुश्किल नहीं है, शिवान ने धीरे धीरे कहा। लाखों दुष्ट आत्माएं, तीसरा स्तर। अमन थोड़ा चौंक गई। उसने वास्तव में इसे पहले नजरअंदाज कर दिया था।
अगर विरोधी तीसरे स्तर की दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति था और जुड़वा पर्वतीय शक्ति के दूसरे स्तर वाला व्यक्ति था, तो वह वास्तव में इन लोगों को घेर कर मार सकता था। मुझे नहीं पता कि वे किस प्रांत से हैं, लेकिन तलवार योद्धा ज्यादा नहीं है। हमारे 6 प्रांतों में मैंने सुना है कि केवल 2 तलवार योद्धा हैं। मुझे नहीं पता कि यह उनमें से कौन सा है। यह एक छिपा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। वैसे भी अभी के लिए इसकी चिंता मत करो। उन 2 लोगों ने जालौर में इतने सारे लोगों को मारा है और उनके पास जालौर के लोगों द्वारा मरने के बाद छोड़े गए अद्वितीय निशान जरूर होंगे, और फिर जालौर के रक्त राजा और अन्य निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। शिवान ने कहा। रक्त राजा? वह कितना आगे पहुंच गया है? अमन ने शिवान को देखकर पूछा। कहां तक? मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर तुम उससे मिलते हो तो अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ और उसका दुश्मन मत बनो। आखिरकार इस व्यक्ति को 6 प्रांतों में अपनी पीढ़ी का पहला व्यक्ति माना जाता है। उसकी ताकत निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा से परे है, शिवान ने कहा। महाराज, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं वास्तव में रक्त राजा को कार्रवाई करते देखने की उम्मीद कर रही हूं। अमन ने अचानक प्रत्याशा का भाव दिखाया। चलो आगे बढ़ते रहो, शिवान ने कहा। हाँ, शिवान और अन्य लोग इस जगह से चले गए। 1 घंटे बाद जालौर के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या वहां पहुंची और फिर कुछ लोग एक के बाद एक आकाश से उतरे और दलदल के पास उतरे। जमीन पर शवों को देखकर जालौर प्रांत के योद्धाओं का चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया। अन्य प्रांतों के विपरीत जालौर प्रांत एकीकृत था और योद्धा सभी जालौर राजवंश से आए थे। पहले जब गुप्त दुनिया खुली थी, जालौर प्रांत ने पहल की थी और गुप्त दुनिया में अन्य प्रांतों के योद्धा जालौर प्रांत के योद्धाओं को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक कभी कभी कुछ अंधे लोग होते थे, लेकिन केवल कुछ लोग मरते थे। यह पहली बार था कि गुप्त दुनिया में एक बार में 30 लोग मरे थे। धम! हवा का प्रवाह मुड़ा और फट गया और एक खूनी शाही वस्त्र पहने एक युवक हवा से बाहर निकला, जिसके शरीर में एक प्रभुत्व और घमंडी आभा व्याप्त थी। महाराज, रक्त राजा को देखें! सभी जालौर योद्धा घुटनों पर बैठ गए और झुक गए। महाराज रक्त राजा, मेरा भाई चेतक यहां दुखद रूप से मर गया। मुझे आशा है कि महाराज मेरे भाई के लिए निर्णय लेंगे। लाल वस्त्र पहने एक महिला ने लाल आंखों और दांत पीसते हुए कहा। रक्त राजा आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, नीचे की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैंने आदेश दिया है कि सभी जालौर योद्धा अपनी जांच कार्यों को छोड़ दें और निशान वाले लोगों का पूरी ताकत से पीछा करें। एक बार मिलने पर उन्हें बिना दया के मार डालें। हाँ। जालौर योद्धाओं की आंखें लाल थीं और हत्या की भावना से भरी थीं। मगध के प्रतिभाशाली योद्धाओं का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और स्नेहा भीड़ के साथ चल रही थी। उसने अकेले कार्रवाई नहीं की, बल्कि दूसरों के साथ चली ताकि वह आसानी से रुद्र और समर्थ का ठिकाना पता कर सके। मगध के अन्य प्रतिभाशाली योद्धाओं ने स्नेहा को बाहर नहीं किया। आखिरकार ऐसी आश्चर्यजनक लड़की को साथ चलते देखना काफी सुखद था, और इसके अलावा स्नेहा दक्षिण स्वर्गीय सम्मेलन में तीसरे स्थान पर थी। चाहे वह दिखावट हो या क्षमता, स्नेहा सबसे आगे थी। इसलिए मगध के इस समूह के प्रतिभाशाली योद्धाओं में अभी भी कई प्रशंसक थे। स्नेहा ने इन प्रशंसकों को एक नजर भी नहीं दी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आगे से अचानक एक उत्साहित आवाज आई और बैंगनी आंखों वाले एक व्यक्ति ने एक भयानक मुस्कान दिखाई। शिखर की नजरें स्नेहा पर टिकी थीं, जैसे कि वह उस शिकार को देख रहा हो जिसे उसने ढूंढा था, फिर से जाल में गिर गया। शिखर को देखकर मगध के प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे अचानक बदल गए। आखिरकार उन्होंने शिखर को हॉल में हिंसक रूप से हत्या करते देखा था। स्नेहा का सुंदर चेहरा ठंडा और शीतल था। शिखर का सामना करते हुए उसने केवल एक ही काम किया, जो था बर्फ क्रिस्टल तलवार निकालना और अत्यधिक ठंड की शक्ति के साथ शिखर को मारना। एक गर्म औरत मुझे पसंद है। शिखर ने गुस्से की बजाय मुस्कुराया और उसकी मुस्कान और अधिक भयानक हो गई। उसने अपने हाथ फैलाए और पीछे उड़ गया। साथ ही उसके शरीर से अत्यंत मजबूत दुष्ट आत्मा उभरी।
दूसरी परत की दुष्ट आत्मा इतनी मजबूत थी कि उसने अत्यधिक ठंड की सारी जमावट शक्ति को दबा दिया। इधर आ, मैं बाद में तुम्हें प्यार करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम पर एक निशान उकेरूंगा, मेरे लिए एक निशान। शिखर ने अपने सूखे होंठ चाटे और स्नेहा को और गर्म नजरों से देखा। वह इस औरत की ओर अधिक चाहत रखता था। तू मरना चाहता है? स्नेहा का चेहरा ठंडा दिखा और उसके नाजुक शरीर से और मजबूत बर्फ क्रिस्टल फट पड़े। आसपास सब कुछ जम रहा था और हवा का प्रवाह जम गया, जिसमें शिखर की दुष्ट आत्मा भी शामिल थी। अगले ही पल स्नेहा बर्फ क्रिस्टल में गायब हो गई। जब वह प्रकट हुई तो बर्फ क्रिस्टल तलवार ने शिखर के चेहरे को छेद दिया, उसके बालों की एक लट काट दी और यहां तक कि उसके चेहरे पर एक खूनी निशान भी पड़ गया। खून उसकी गाल से नीचे बह गया और फिर तुरंत जम गया। शिखर की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। वह वास्तव में घायल हो गया था और चोट एक औरत के हाथों हुई थी। कुतिया, तूने मुझे, जो कि श्रेष्ठ है, को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। नश्वर दुनिया के नीच व्यक्ति के रूप में मेरे द्वारा पसंद किए जाने पर तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। और न केवल तुम अज्ञानी हो, तुमने मुझे चोट भी पहुंचाई। कुतिया, मैं निश्चित रूप से तुम्हें यातना दूंगा, तुम्हें यातना देकर मार डालूंगा। शिखर का चेहरा अत्यंत विकृत था। उसकी आंखें हिंसा से भरी थीं और उसका पूरा व्यक्ति पागलपन की स्थिति में प्रतीत होता था। उसके शरीर से दुष्ट आत्मा उमड़ रही थी। धम धम। हालांकि स्नेहा की अत्यधिक ठंड की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के दूसरे स्तर के बराबर थी, लेकिन यह केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी जो अभी अभी टूटी थी। शिखर की दुष्ट आत्मा 8 लाख तक पहुंच चुकी थी, जो तीसरे स्तर के करीब थी। दोनों के बीच काफी अंतर था और इसके अलावा शिखर अभी भी हेदान क्षेत्र में था। धम। क्षेत्र की पूर्ण दमन के तहत स्नेहा की अत्यधिक ठंड की शक्ति दबा दी गई। शिखर ने स्नेहा की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। अत्यधिक ठंड की शक्ति जल्दी से मोटे बर्फ कवच में बदल गई, जिसने शिखर के हथेली को रोक लिया, लेकिन हथेली की शक्ति का हिस्सा अभी भी स्नेहा पर पड़ा। मौके पर स्नेहा के मुंह के कोने से खून बह निकला। यह देखकर कि वह हार रही थी, स्नेहा ने शिखर का विरोध करने के लिए कई बर्फ क्रिस्टल मुक्त किए और फिर तेजी से पीछे उड़ गई। कुतिया, देखते हैं तुम कितनी दूर भाग सकती हो। शिखर ने सभी बर्फ क्रिस्टल को तोड़ दिया। स्नेहा की पीठ को देखकर उसकी बैंगनी आंखें लाल हो गईं। फिर वह उछला और स्नेहा की ओर दौड़ा। उच्च स्तर के लाभ के साथ शिखर तेज था। केवल एक पल में उसने दूरी को बंद कर लिया और फिर से एक हथेली से प्रहार किया। स्नेहा ने बर्फ क्रिस्टल कवच को विरोध करने के लिए मुक्त किया। धम। बर्फ क्रिस्टल कवच फट गया और स्नेहा के आंतरिक अंग हिल गए। वह नीचे गिर गई और एक मुंह खून उगलने से नहीं रोक सकी। कुतिया, मजा आ रहा है? मजेदार नहीं है? ये अफसोस की बात है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, वरना हम खेलना जारी रख सकते थे। शिखर स्नेहा के सामने उतरा। उसने नीचे देखा और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिरी स्नेहा को देखा। ठीक है, अब तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। वो फेंक द्वारा दी गई उपचार औषधि लेने के बाद रुद्र की चोटें जल्दी ठीक हो गईं और वह केवल कुछ ही क्षणों में पूरी तरह ठीक हो गया। समर्थ के लिए उसकी चोटें भी लगभग ठीक हो चुकी थीं। इस समय रुद्र और उसके 2 लोग आखिरकार मगध के योद्धाओं के एक समूह से मिले और उस समूह के योद्धा रुद्र और उनके 2 भाइयों को देखकर काफी आश्चर्यचकित थे। आखिरकार रुद्र और रुद्र भी दक्षिण स्वर्गीय सम्मेलन में काफी प्रसिद्ध थे। खासकर जब यह खबर फैली कि रुद्र ने अभिनव को हराया था, तो इसने कई लोगों को चौंका दिया। सिहल वर्ष के योद्धा ने रुद्र और रुद्र को जटिल भावों के साथ देखा। तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो, है ना? एक सिहल वर्ष योद्धा ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कहा। दूसरों के काम में दखल मत दो, किसी ने सिहल वर्ष योद्धा पर चिल्लाया। मेरी बहन कहाँ है? कृपया मुझे बताओ। रुद्र को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उसने जल्दी से सिहलवर्ष योद्धा से पूछा। बाद वाला हिचकिचाया और कुछ नहीं बोला। रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। जाहिर तौर पर स्नेहा के साथ कुछ हुआ था, लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि उसकी स्थिति अब क्या है, और जितना अस्पष्ट था उतना ही वह चिंतित हो रहा था।
सिंहलवर्ष योद्धा ने दांत पीसकर आगे की ओर इशारा किया। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा एक एहसान मानता हूं। रुद्र ने बोलने के बाद उस दिशा में तेजी से दौड़ा। उसके पीछे समर्थ भी था। रास्ते में रुद्र और समर्थ ने जल्दी से दो लोगों को देखा। शिखर स्नेहा की गर्दन को दबा रहा था, उसे ऊंचा उठा रहा था, और फिर उसने एक हाथ से स्नेहा की मार्शल वस्त्र को पकड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी कर रहा था। कुतिया, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दे। शिखर ने भयानक ढंग से मुस्कुराया। धम! जोरदार शोर के साथ शिखर ने अचानक सिर घुमाया, केवल एक प्रभुत्व और हिंसक आभा को अपने चेहरे की ओर आते देखा, और रुद्र दौड़ पड़ा। उस क्षण रुद्र का पूरा शरीर जैसे कि एक बिजली में बदल गया। शिखर ने महसूस किया कि उसका दिमाग अचानक हिल गया और वह मौके पर ही स्थिर हो गया। पफ! प्रकाश मार्शल आत्मा की क्षमता का अत्यधिक उपयोग करने से रुद्र को लगा जैसे उसका दिमाग सूख गया हो। साथ ही उसकी चेतना हिल गई और वह एक बड़ा मुंह खून उगलने से नहीं रोक सका, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया क्योंकि इस समय स्नेहा शिखर के हाथ में थी। यह जानवर स्नेहा को चोट पहुंचाने वाला था। मर! रुद्र इतना क्रोधित था कि उसने शिखर पर तलवार से वार किया। धम! सुनहरी तलवार की रोशनी उसके पास आई, शिखर को काटकर उड़ा दिया गया। स्नेहा नीचे गिर गई। रुद्र ने अपने खून बह रहे गले की परवाह नहीं की और जल्दी से उसे पकड़ लिया। कमबख्त आदमी, तूने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। शिखर हिंसक दिखाई दिया और उसके सीने पर एक खूनी चाकू का निशान था। वह मारा नहीं गया था क्योंकि वह हैदान क्षेत्र में योद्धा था और उसका कल्टीवेशन स्तर रुद्र से एक पूरा स्तर ऊपर था। समर्थ, मेरी मदद करो स्नेहा की देखभाल करने में। रुद्र ने स्नेहा को समर्थ को सौंप दिया। समर्थ ने सिर हिलाया। वह भी जानता था कि इस समय जल्दबाजी में कार्रवाई करने से न केवल वह रुद्र की मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि रुद्र के लिए अनावश्यक परेशानी भी ला सकता है। चींटी, मर! शिखर मारने आया और हैदान क्षेत्र की शक्ति मुक्त हुई। इसके साथ ही दुष्ट आत्मा की शक्ति और अधिक हिंसक हो गई। क्षेत्र के दमन का सामना करते हुए रुद्र मूल रूप से इससे बचना चाहता था, लेकिन इस समय उसे अचानक एक अजीब शांति का एहसास हुआ। पूरा व्यक्ति जैसे कि एक सूक्ष्म शांति में डूब गया। यह एहसास बहुत अजीब था। रुद्र ने इसे पहली बार महसूस किया। शिखर के हमले का सामना करते हुए उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि इसका सामना किया और एक कदम आगे बढ़ाया। जिस क्षण उसने यह कदम लिया, रुद्र ने अपने शरीर से एक अजीब शक्ति को आते महसूस किया। यह शक्ति निर्वाण की लौ से उत्पन्न हुई थी। निर्वाण की लौ द्वारा परिवर्तित अजीब शक्ति एक प्रोत्साहन की तरह थी, जिसने रुद्र की कल्टीवेशन स्तर को सीधे एक और वेदांत तक धकेल दिया। धम! सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी, पहले से कई गुना मजबूत। जिस क्षण रुद्र का दाहिना पैर जमीन पर उतरा, उसकी कल्टीवेशन जिफु क्षेत्र के वेदांत तक पहुंच गई और वह हैदान क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। कल्टीवेशन में सफलता के क्षण में रुद्र ने स्थिति का लाभ उठाया और अपनी तलवार को एक कट में बदल दिया। सारी शक्ति तलवार में डाल दी गई। तलवार राजा क्षेत्र का तलवार इरादा एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। इस समय रुद्र ने महसूस किया कि तलवार राजा क्षेत्र का तलवार इरादा कितना मजबूत है। तलवार राजा क्षेत्र का तलवार इरादा बहुत मजबूत है, लेकिन रुद्र का मूल कल्टीवेशन स्तर बहुत कमजोर था कि वह इसकी वास्तविक शक्ति को नहीं दिखा सका। अब जब वह जिफु क्षेत्र के वेदांत तक टूट चुका था, यह पहली बार था कि रुद्र ने वास्तव में तलवार राजा क्षेत्र के तलवार इरादे को प्रदर्शित किया था। केवल तलवार के इरादे और गेंगजिन की पहली परत की शक्ति के साथ रुद्र की तलवार ने पहले ही शिखर की शक्ति को काट दिया था। तलवार कट गई और रुद्र शिखर के पीछे प्रकट हुआ। शिखर स्थिर हो गया, सामने की ओर अवाक देखता रहा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। जाहिर तौर पर वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह एक निम्न स्तर के नश्वर योद्धा के हाथों मर जाएगा, जिसे वह तुच्छ समझता था, और विरोधी का कल्टीवेशन स्तर केवल जजिफू क्षेत्र था। नहीं, रुद्र ने अभी अभी सफलता हासिल की थी। यह जिफू क्षेत्र का वेदांत था। रुद्र ने खूनी चाकू वापस लिया और शिखर जमीन पर गिर गया। इस समय स्नेहा दौड़ कर आई। जब उसने देखा कि रुद्र ठीक है, तो उसकी आंखों में चिंता जल्दी से गायब हो गई और साथ ही
वह अपनी मूल ठंडी नजर में वापस आ गई। मौके पर खड़े होकर रुद्र ने दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि का उपयोग किया। शिखर की दुष्ट आत्मा अत्यंत मजबूत थी, जालौर के योद्धाओं से कहीं अधिक मजबूत। 8 लाख दुष्ट आत्माओं की समान मात्रा के साथ शिखर ने रुद्र को 2,70,000 दुष्ट आत्माएं दीं और 30% से अधिक दुष्ट आत्माएं रुद्र द्वारा अवशोषित की गईं। 2,70,000 दुष्ट आत्माओं के इंजेक्शन के साथ रुद्र के शरीर में दुष्ट आत्मा पागलपन से उमड़ पड़ी और यहां तक कि उसकी आंखों से भी दुष्ट आत्मा बह रही थी। दुष्ट आत्मा की लहरें एक के बाद एक रुद्र के शरीर से बाहर निकलती रहीं, उसे चारों ओर से घेर लिया। खूनी दुष्ट आत्मा और अधिक तीव्र हो गई। पास में खड़े स्नेहा और समर्थ को भी दम घुटने वाला दमन महसूस हुआ। रुद्र ने वास्तव में दुष्ट आत्मा की कल्टीवेशन की। यह दुष्ट आत्मा अभी के बैंगनी दुष्ट से कहीं अधिक मजबूत है। समर्थ ने रुद्र को हैरानी से देखा। इस समय रुद्र की गति में भारी बदलाव आ रहा था और उसका पूरा व्यक्ति जैसे कि एक परिवर्तन से गुजर रहा था। आभा पागलपन से बढ़ रही थी और रुद्र पहले की तुलना में पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति लग रहा था। इस समय समर्थ ने महसूस किया कि दुष्ट आत्मा के दूसरे स्तर और तीसरे स्तर में क्या अंतर था। दोनों के बीच का अंतर बस थोड़ा सा था, लेकिन यह एक दुनिया का अंतर था। उसने दुष्ट आत्मा की कल्टीवेशन कब की? स्नेहा ने चोट का संक्षेप में इलाज करने के बाद समर्थ से पूछा। मुझे नहीं पता। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, तुम उसके साथ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता होगा? स्नेहा ने समर्थ को घूरा, जाहिर तौर पर यह सोचते हुए कि समर्थ रुद्र को छिपाने में मदद कर रहा था। तुम और रुद्र एक साथ बड़े हुए हो, तो क्या तुम्हें पता है कि वह इतनी जल्दी क्यों सुधार कर रहा है? समर्थ ने जवाब दिया। इस वाक्य ने स्नेहा को निरुत्तर कर दिया। वह वास्तव में रुद्र के साथ बड़ी हुई थी, लेकिन इस दौरान रुद्र के साथ क्या हुआ था वह कैसे जान सकती थी? हालांकि उसे सतह पर क्या हुआ था यह पता था, लेकिन रुद्र के अंदर क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता था। इस समय रुद्र के शरीर से अभी भी दुष्ट आत्मा उमड़ रही थी और जैसे जैसे उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी, यह स्पष्ट था कि उसका परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ था। दुष्ट आत्मा का तीसरा स्तर, साथ ही गैंगजिन शक्ति का पहला स्तर। समर्थ को वास्तव में नहीं पता था कि रुद्र ने कैसे कल्टीवेशन की। हालांकि उसने अभी अभी दुष्ट आत्माओं के साथ संपर्क किया था। शिखर और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से दुष्ट आत्माओं की कल्टीवेशन इतनी आसान नहीं थी। इसे कई वर्षों तक जमा करना पड़ता था। हालांकि रुद्र ने कम समय में आश्चर्यजनक मात्रा में दुष्ट आत्मा प्राप्त कर ली थी। एक पल सोचने के बाद समर्थ अभी भी समझ नहीं पाया और उसने इस बारे में और सोचना जारी नहीं रखा। 500 मील दक्षिण में वेदांत अचानक रुक गया। उसका चेहरा अत्यंत ठंडा हो गया और उसके पीछे चल रहे 2 लोग, ब्रूट फोर्स और अंगरक्षक भी रुक गए। यंग मास्टर, क्या हुआ? आधा सुनहरा मुखौटा पहने अंगरक्षक ने पूछा। शिखर मर गया, वेदांत ने गहरी आवाज में कहा। शिखर मर गया। अंगरक्षक और ब्रूट फोर्स के चेहरे अचानक बदल गए। वह एक निम्न स्तर के नश्वर नीच व्यक्ति द्वारा मारा गया। हालांकि वह मेरे लिए केवल एक गुलाम था। मेरे गुलाम को एक निम्न स्तर के नश्वर नीच व्यक्ति द्वारा इच्छानुसार मारने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? पहले वापस जाओ और उस निम्न स्तर के नश्वर क्षेत्र के नीच को मार डालो, फिर वापस आकर अभ्यास करो, वेदांत ने उदासीनता से कहा। शिखर के साथ उसका मालिक गुलाम अनुबंध था और वेदांत उस व्यक्ति को महसूस कर सकता था जिसने हमला किया था। जब शिखर मरा तो उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने हमला किया था। रुद्र के शरीर पर दुष्ट आत्मा अभी भी उभर रही थी और मजबूत हो रही थी और उसका पूरा शरीर खूनी दुष्ट आत्मा में लिपटा हुआ था। जगह को घेरने वाली दुष्ट आत्मा और मजबूत हो रही थी, जैसे कि इसे किसी चीज द्वारा खींचा जा रहा हो। क्या हो रहा है? मेरी दुष्ट आत्मा जैसे कि नियंत्रण से बाहर हो रही है। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। अभी अभी टूटी तीसरी परत की दुष्ट आत्मा में नियंत्रण खोने के संकेत दिखाई देने लगे। तुम जिस जगह पर हो उसमें कुछ गड़बड़ है। सुद्रस की आवाज गंभीर थी। दुष्ट आत्माओं को दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दो। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद दुष्ट आत्मा पर अपनी दमन को ढीला कर दिया और देखा कि अभी अभी टूटी
तीसरी परत की दुष्ट आत्मा जैसे कि एक जंगली घोड़ा बेकाबू हो गया। दुष्ट आत्मा रुद्र के पैरों के साथ जमीन में दौड़ पड़ी। जैसे कि एक पानी की बूंद तेल के पैन में गिर जाए, पूरा तेल का पैन उबलने लगा और पैरों के नीचे एक भयानक दुष्ट आत्मा का भंवर प्रकट हुआ। यह भंवर इतना बड़ा था कि इसने 10,000 फीट के क्षेत्र को कवर कर लिया और भंवर में दुष्ट आत्मा की तीव्रता सामान्य लोगों की कल्पना से परे थी। यहाँ इतनी दुष्ट आत्मा है, ऐसा लगता है कि यह जगह कभी हत्या का युद्ध क्षेत्र थी। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, वरना इतनी दुष्ट आत्मा नहीं बची होती। सुद्रस ने धीरे धीरे कहा, अपनी दुष्ट आत्मा को जल्दी से वापस लो। अगर इसे फिर से उकसाया गया तो अगर जमीन से दुष्ट आत्मा फट पड़ी तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। क्या मैं इन दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि का उपयोग करके अवशोषित कर सकता हूं? रुद्र ने एक पल हिचकिचाने के बाद पूछा। जमीन में दुष्ट आत्माएं अत्यंत मजबूत हैं, कम से कम उसकी अपनी दुष्ट आत्माओं से 10,000 गुना अधिक मजबूत। अगर वह दुष्ट आत्माओं को हड़पने की विधि का उपयोग करके इसे अवशोषित कर सकता है, तो उसकी अपनी दुष्ट आत्मा निश्चित रूप से चौथे स्तर पर पहुंच जाएगी। अगर तुम मरना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। जमीन में अनगिनत दुष्ट आत्माएं हैं और वे एक पूर्ण इकाई हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी अवशोषित करते हो तो यह अनिवार्य रूप से सभी दुष्ट आत्माओं को उकसाएगा। तुम्हारा शरीर इतनी दुष्ट आत्मा को सहन नहीं कर सकता। उस समय चाहे तुम्हारी चेतना कितनी भी अद्वितीय हो, वह तब भी चकनाचूर हो जाएगी, शूद्रस ने गहरी आवाज में कहा। इन शब्दों को सुनने के बाद रुद्र ने अपनी मूल योजना को छोड़ दिया। रुद्र ने जल्दी से अपनी दुष्ट आत्मा को वापस ले लिया। भयानक दुष्ट आत्मा का भंवर अभी भी वहां था, लेकिन रुद्र की दुष्ट आत्मा के खिंचाव के बिना यह प्रकट नहीं हुआ। रुद्र के शरीर में दुष्ट आत्मा बेचैनी से उमड़ रही थी। यह इसलिए था क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत जटिल थीं। अगर उन्हें जल्दी से शुद्ध नहीं किया गया तो ये दुष्ट आत्माएं निश्चित रूप से नसों पर प्रभाव डालेंगी और शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगी। तुरंत रुद्र का दिमाग अपने शरीर में डूब गया और उसने अपने शरीर में दुष्ट आत्मा को शुद्ध करना शुरू कर दिया। स्नेहा और समर्थ रुद्र के पास खड़े थे, सावधानी से दूरी में देख रहे थे। मगध के योद्धाओं का एक समूह पहले से ही थोड़ी दूरी पर रुक गया था। इन लोगों के चेहरे काफी जटिल थे। उन्होंने अभी अभी रुद्र द्वारा शिखर को मारने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना मजबूत होगा। इस समय दूरी में कदमों की आवाज सुनाई दी। मगध के योद्धा हैरान दिखे। उन्होंने चारों दिशाओं से घने योद्धाओं को आते देखा, जिनका नेतृत्व जालौर के योद्धा कर रहे थे। उसके पीछे अन्य प्रांतों के योद्धा थे। लोगों की संख्या इतनी थी, 1,000 से अधिक, और ऊंचाई से देखने पर दूरी में लोग लगातार इस जगह की ओर इकट्ठा हो रहे थे। मगध के योद्धाओं का चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया। कुछ पहले से ही कांप रहे थे, जबकि अन्य ने दांत पीसकर अपनी हथियार निकाल लिए, किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार। रुद्र, जालौर के योद्धा आ गए। समर्थ का चेहरा इतने सारे जालौर योद्धाओं को देखकर पीला पड़ गया और उसने जल्दी से रुद्र से कहा, रुद्र, हम जल्दी से घेरे से बाहर निकलें, वरना एक बार जब वे यहां इकट्ठा हो गए तो हम जा नहीं पाएंगे। दुष्ट आत्मा को शुद्ध कर रहे रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और चारों दिशाओं से आए जालौर योद्धाओं पर नजर डाली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। रुद्र, हम जल्दी से निकलें, अगर हम अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। समर्थ ने दांत पीसकर कहा, तुम स्नेहा को लेकर पहले जाओ। रुद्र ने गंभीरता से कहा, तुम उन्हें अकेले रोकना चाहते हो? अगर तुम मर गए तो मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगा? रुद्र, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बड़े हो तुम मुझे आदेश दे सकते हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वे हमें जाने देंगे? स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। स्नेहा ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। इतने दिनों तक जालौर योद्धा एक साथ इकट्ठा हो गए थे और वे स्पष्ट रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। भले ही स्नेहा और समर्थ कुछ समय के लिए भाग जाएं, वे इन लोगों के पीछा से नहीं बच पाएंगे। आखिरकार अगर ये लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं
तो उनके पास निश्चित रूप से एक अद्वितीय ट्रैकिंग विधि होगी। तो तुम सब यहीं रहो, हिलो मत और कार्रवाई मत करो। रुद्र खड़ा हो गया। अभी अभी शुद्ध करने के बाद उसके शरीर में दुष्ट आत्मा स्थिर हो गई थी। तुम उनसे अकेले निपटना चाहते हो? स्नेहा का ठंडा चेहरा चिंता दिखाने लगा। वह वास्तव में रुद्र की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। तुम्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर तुमने की तो यह अराजकता होगी, रुद्र ने स्नेहा से गंभीरता से कहा। स्नेहा थोड़ा हैरान थी। यह पहली बार था जब उसने रुद्र को इतने गंभीर चेहरे के साथ उससे बात करते देखा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसने मौन सहमति दे दी। समर्थ कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह चुप हो गया। वैसे भी वह रुद्र की बात मानता था, और अगर अब और संभव नहीं रहा तो वह कार्रवाई कर लेगा। रुद्र ने 2 कदम आगे बढ़ाए और वह इस उच्च भूमि के सबसे ऊंचे बिंदु पर था। उसने नीचे देखा और देखा कि जालौर प्रांत और अन्य प्रांतों के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या इस जगह की ओर बढ़ रही थी। हालांकि अन्य प्रांतों के योद्धा रुक गए और देखने लगे। जाहिर तौर पर वे जालौर प्रांत के योद्धाओं की बड़ी संख्या की वजह से तमाशा देखने आए थे। जब उन्होंने रुद्र और अन्य लोगों को देखा तो वे सभी थोड़ा हैरान थे, खासकर जब उन्होंने मगध के योद्धाओं के समूह को देखा। जाहिर तौर पर यह कोई खजाना पैदा होने की बात नहीं थी, बल्कि किसी ने जालौर को उकसाया था। इसलिए जालौर के योद्धा उकसाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह वास्तव में मगध का योद्धा है। यह वास्तव में मुझे हैरान करता है। शिवान महिषपाला मार्शल स्कूल के सामने था और रुद्र और अन्य लोगों को हैरानी से देख रहा था। मूल रूप से उसने अनुमान लगाया था कि जालौर से निपटने की हिम्मत करने वाले लोग एल से होंगे। आखिरकार जालौर और लुओजू आपस में नहीं मिलते, उनके बीच लड़ाई होना सामान्य है। अंत में उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह मगध का योद्धा होगा। 7 प्रांतों में आखिरी स्थान पर रहने वाला मगध बाकी 6 प्रांतों की नजरों में पहले ही खत्म हो चुका था। जालौर प्रांत में इतने सारे योद्धाओं को मारने के बाद गांधार के योद्धाओं को भी अच्छा करना मुश्किल होगा। मगध के योद्धाओं की तो बात ही छोड़ दो, अमन ने कहा। उसकी नजरों में रुद्र पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। आखिरकार जालौर में इतने सारे योद्धा इकट्ठा हो रहे थे, चाहे रुद्र कितना भी मजबूत हो, वह अंततः मर ही जाएगा। इस समय जालौर प्रांत के योद्धा धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े जहां रुद्र और अन्य लोग घेरने के तरीके से थे, और उनके बीच की दूरी और करीब होती जा रही थी। अचानक रुद्र ने कार्रवाई की। स्वर्गीय तलवार। दुष्ट आत्मा की तीसरी परत के साथ जब दोहरी तलवार ने काटा तो अंतरिक्ष विकृत हो गया और भयानक दुष्ट आत्मा की तलवार की रोशनी ने चारों ओर फैल गई। 3 जालौर योद्धा तुरंत जमीन पर कट गए और 5 जालौर योद्धा समय पर चकमा नहीं दे सके और तलवार की रोशनी से घायल हो गए, और कुछ की बाहें तुरंत कट गईं। क्या? विभिन्न प्रांतों से देखने वाले लोग अवाक रह गए और रुद्र को हैरानी से देखने लगे। यहां तक कि जालौर योद्धा भी एक पल के लिए अवाक रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों से घिरे होने पर भी रुद्र प्रतिरोध करने की हिम्मत करेगा और सीधे उन्हें मार देगा। मुझे मार डालो, टीम का नेतृत्व करने वाले जालौर योद्धा नेता ने गुस्से में कहा। एक पल में जालौर योद्धा सभी एक साथ हिल गए। चारों दिशाओं से रुद्र पर हमला कर रहे थे। उनका हमला इतना गहन था कि यह लगभग सर्वव्यापी था। गहन हमले का सामना करते हुए रुद्र ने इससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सारी दुष्ट आत्मा को मुक्त कर दिया, और दुष्ट आत्मा की तीसरी परत पागलपन से उमड़ पड़ी। तलवार राजा क्षेत्र की तलवार को चरम तक सक्रिय किया गया। रुद्र गायब हो गया। उसकी जगह 30 फीट लंबी तलवार आकाश से गिरी। धम! पृथ्वी कांप उठी। 30 से अधिक जालौर योद्धा मारे गए और विस्फोट करने वाली तलवार की रोशनी ने चारों ओर भेद दिया और कई जालौर योद्धा जमीन पर गिर गए। जालौर योद्धा पक्ष में एक संक्षिप्त अराजकता थी, और इस समय रुद्र अचानक प्रकट हुआ और अग्रणी जालौर योद्धा की गर्दन से काट दिया। हालांकि इस जालौर योद्धा ने खतरे को भांप लिया था और अपनी सारी ताकत को विरोध करने के लिए मुक्त कर दिया था। वह तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सका।
उसका सिर तुरंत कट गया। तीसरे स्तर की दुष्ट आत्मा इतनी मजबूत है। देख रही अमन हैरान थी। अगर यह केवल दुष्ट आत्मा की तीसरी परत होती तो यह स्वाभाविक रूप से इतनी मजबूत नहीं होती। 3 परतों की दुष्ट आत्मा में गेंगजिन शक्ति की एक परत भी है। इसके अलावा उसने तलवार राजा क्षेत्र की शक्ति को भी लागू किया और मुझे लगता है कि उसका शरीर कुछ खास है। यह सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक मजबूत लगता है। शिवान ने अचानक कुछ नोटिस किया और मौके पर ही प्रभावित हुआ। नहीं, वह एक साधारण तलवार योद्धा नहीं है। वह एक शारीरिक मार्शल योद्धा का सह योद्धा है।